आज की वीडियो की शुरुआत हम लोग नृत्य से करेंगे। नृत्य में भी एक खास नृत्य है जिसे हम लोग शास्त्रीय नृत्य के नाम से जानते हैं। संगीत नाटक अकेडमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख 8 शैलियाँ बताई गई है और आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ एक ही शैली की बात करेंगे जिसका नाम है भरतनाट्यम। और इसकी उत्पत्ति खासकर यह नृत्य तमिलनाडु में ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ फैक्ट्स को जानते हैं। हमारा पहला फैक्ट्स है कि जो भरतनाट्यम नृत्य है यह 2000 साल पुराना नृत्य है। ठीक है, और यह एक एकल स्त्री नृत्य है। क्या है? एकल स्त्री नृत्य। इसका सोर्स क्या है? वैसे तो भारत के सभी नृत्यों का सोर्स ही भरत मुनि के नाट्य शास्त्र है। ठीक है, मतलब नाट्य शास्त्र एक बुक है जिसके लेखक भरत मुनि है। ओके, और इस नृत्य का विकास जो है तमिलनाडु में हुआ है। ठीक है, तो इन सारी बातों को आप लोग प्लीज कॉपी पर नोट कर ले। अगला पॉइंट हमारा है, देखिए अगला पॉइंट को, कि भरतनाट्यम में शारीरिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा जाता है, समभंग, अभंग और त्रिभंग। भरत को आप इस 3 तरह से भी याद रख सकते हो, भ से भाव, र से राग और त से ताल। ठीक है, ध्यान देना और आप लोग नोट करते चलना क्योंकि अब एसएससी के पूछने का तरीका बदल चुका है। ठीक है, अब नृत्य चूंकि 8 ही शास्त्रीय नृत्य है तो उसके बारे में पूछ कर थक गई है, तो अब कुछ नया पूछने लगी। जैसे कि मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया कि बताओ भरतनाट्यम में नृत्य का क्रम किस प्रकार होता है, तो आप लोग बताओगे कि सबसे पहले कोई भी आता है तो अपना उद्घाटन करता है, मतलब अलारिपू कलिका खिलना। उसके बाद उसका स्वर जुड़ा होता है, स्लिप सिंक होता है, जाति स्वरम। उसके बाद शब्दम, शब्द और बोल इसके मैच करने चाहिए। उसके बाद उसका वर्णन कि आपका नृत्य कैसा है। उसके बाद पदम और लास्ट में तिल्लाना। ठीक है, तो इन सारों का संबंध भरतनाट्यम से है। ओके, इसके बाद एक और टर्म से हम लोग परिचित होंगे जिसका नाम है लास्य। ठीक है, तो भरतनाट्यम में जो भाव है डांस करने का वो लास्य है। लास्य का मतलब भगवान कृष्ण से संबंधित। जिस प्रकार से अभी 2 प्रकार में बांटा गया है ना, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, उसी प्रकार से प्राचीन शास्त्र में नृत्य को 2 प्रकार से लास्य और तांडव के रूप में बांटा गया। ठीक, तांडव का संबंध शंकर जी से है। आप लोगों को पता होगा शंकर सती के वियोग में तांडव किए थे। ठीक है, शंकर जी। और लास्य का संबंध, लास्य और रास का संबंध किससे है? श्री कृष्ण जी से। तो लास्य का संबंध भी श्री कृष्ण से है। ठीक है, तो तांडव में जो नाच होता है ना वो ज़्यादा उछल कूद मचाकर होता है और लास्य में सिंपल रूप से। ओके, ये दोनों वर्ड को आप लोग समझ लीजिए। ओके, अब आपका क्वेश्चन टाइम है, मतलब कि अब आपको एक प्रश्न का जवाब कमेंट में देना है। प्रश्न है कि सोनल मानसिंह को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं, जल्दी से आप लोग उत्तर दो। ठीक है, मैं जल्दी उत्तर आप लोगों का देखना चाहता हूँ। ठीक है, कुछ और बातों को आप लोग नोट डाउन करते चलिए कि भरतनाट्यम नृत्य में जो कविता पाठ करते हैं उस व्यक्ति को नर नार कहते हैं। ठीक, और यदि आपसे ये पूछ दिया कि बताओ भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है, तो आप लोग याद रखना सादिर दासी अट्टम, चूंकि दासी लोग कहते थे, और तंजावुर से निकला इसे तंजावुर नाट्यम। ठीक है, कुछ और हम प्रमुख नृत्यांगना के बारे में जानेंगे जिसके बारे में आपके एग्जाम्स में पूछते हैं कि अमुक नृत्यांगना का संबंध किससे है। तो पहली नंबर पर आती है रुक्मिणी देवी अरुणदेल। ओके, ये भरतनाट्यम के कायाकल्प के लिए लड़ी है। ओके, दूसरा नंबर पर यामिनी कृष्णमूर्ति जी, इनको भी सबका नाम आपको ध्यान रखना है कि ये सारे भरतनाट्यम से संबंधित है। सोनल मानसिंह तीसरे हैं हमारे। चौथे नंबर पर आते हैं पद्मा सुब्रमण्यम जी। ठीक है, और आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉप 5 लाया हूँ। 5वें नंबर पर है मल्लिका साराभाई जी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें। ठीक है, हम अलग अलग दिन अलग अलग नृत्य के बारे में जानेंगे। ओके, ख्याल रखिएगा। जय हिंद।